हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुर्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉची सीक्वेंस का। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देख लेना। जैसे कि कॉची सीक्वेंस जो है, कॉची सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड अपनी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कॉची सीक्वेंस के ऊपर, मैंने अच्छे से लेक्चर बनाया, कन्वर्जन सीक्वेंस के ऊपर अच्छे से लेक्चर बनाए हैं। और इससे जस्ट पहले वाले जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसी के अंदर मैंने बहुत सारे सीक्वेंस के ऊपर और कन्वर्जन सीक्वेंस के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करवाए हैं, तो आप वो ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो चलो फिर उन सभी लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हम अभी के लिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास में है कॉची सीक्वेंस का, वो क्या है देखते हैं। इफ़ एक्सएन बी अ सीक्वेंस ऑफ अपोजिट टर्म सच दैट, यहाँ पे देखो आपको एक्सएन जो है ना वो कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर है ना कि एक्सएन जो है वो इस फॉर्म में है, एक्सएन प्लस हाफ एक्सएन माइनस वन प्लस एक्सएन माइनस टू। मतलब कि एक तो एक्सएन वाला टर्म है ना किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू उससे एक कम वाला टर्म और फिर उसके बाद में एक और कम वाला टर्म। ठीक है, अब देखो, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे है ना इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा नहीं है आगे, हमें प्रूफ क्या करना होगा, इसको हम बताना होगा कन्वर्जेंट है, तो हम बताएंगे कि कॉची सीक्वेंस से ये कैसे कन्वर्जेंट प्रूफ हो रहा है, हम ये बताएंगे। ठीक है, और इसकी जो लिमिट होगी ना, हम वो भी निकालेंगे। ठीक है, वो भी हमें गिवन है, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे क्या लिमिट गिवन है और हमें वो कैसे प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x2 इज इक्वल्स टू x1 को इक्वल मान लेते हैं, है ना। x2 इज इक्वल्स टू x1 को इक्वल मानेंगे तो अब इस xn की जगह पे ये जो आपके पास में गिवन है इसमें हम n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। n इज इक्वल्स टू आप 3 पुट करके देखो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा क्या, x3 इज इक्वल्स टू हाफ x2 प्लस x1। ठीक है, अब x2 और x1 अगर इक्वल है तो यहाँ से इसकी जगह पे x1 पुट कर दो तो ये x1 के इक्वल आ गया। अब देखो सेम ऐसे अगर आप x4 निकालते हो तो x4 आप निकालोगे तो x3 प्लस x2 आएगा। और आप क्या देखोगे कि x3 जो है वो तो क्या है x1 और x2 जो है वो तो x1 के इक्वल है तो वो भी क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो xn जो है आपके पास में सेम एज इट इज जब आप आगे करोगे है ना, x5 जो है वो भी x1 के इक्वल आएगा, सेम ऐसे ही x6 जब आप करोगे वो भी x1 के इक्वल आएगा। तो हुआ क्या, xn जो है वो x1 के ही इक्वल आ गया, तो जितने भी टर्म्स हैं वो क्या आ गए, वो x1 के ही इक्वल आ गए। ये बात समझ में आई क्या, तो अगर x2 अगर x1 के इक्वल होता है तो होगा ये। ठीक है, पहली चीज़। अब देखो दूसरी चीज़, हमें क्या करना है यहाँ पे, xn माइनस हम क्या ले रहे हैं, मॉड ऑफ xn माइनस xn माइनस 1। अब ये हम क्यों ले रहे हैं आपको पता चलेगा, इसको हम सॉल्व करते करते हम क्या करेंगे, कॉची सीक्वेंस से कन्वर्जन प्रूफ करने वाले हैं xn को। ठीक है, तो हमने क्या लिया, मॉड ऑफ xn माइनस 1 ले लिया, मतलब ये वाला टर्म और उससे एक कम वाला टर्म। ठीक है, तो देखो xn की जगह पे आपने ये पुट कर दिया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने ये वाली वैल्यू पुट की। अब देखो क्या है यहाँ पे, हाफ xn माइनस 1, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, और दूसरा ये माइनस में xn माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में हाफ xn माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया xn माइनस 2, तो ये रहा हाफ का, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस में हाफ। तो ये कुछ इस तरह से बन गया कि इसको सॉल्व करके देखो तो ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप माइनस बाहर निकाल लेते हो, माइनस अगर जैसे आपके पास में a माइनस बी मॉड ऑफ, तो आप इसको यार b माइनस ए भी तो लिख सकते हो ना, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस बाहर निकालोगे तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखो, और अब देखो हमने क्या लिया, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, हम इस टर्म को भी कुछ ऐसे ही ओपन करेंगे, है ना। तो अब देखो जैसे यहाँ पे xn था, है ना, तो xn माइनस 1 तो देखो यहीं पे रहा। ठीक है, और xn की जगह पे माइनस में xn माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस xn माइनस 1 की जगह पे xn माइनस 3, उससे एक कम वाला टर्म हम ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना कि इसका नेक्स्ट टर्म भी फिर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये देखो ज़रा एक बार ध्यान से देखो, ये ऐसा लिखा जाएगा क्या, xn माइनस 1 इसकी जगह पे तो xn माइनस 3 आ गया, और ये xn माइनस 2 है, तो xn माइनस 2 से एक कम वाला टर्म आ गया। ठीक है, और बाहर हाफ। अब आप देखो, अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है,
तो आप देखेंगे ये वाली जो वैल्यू है आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये देखो यहाँ पे पहले से हाफ बाहर है, ठीक है, और ये भी हाफ है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये xn-2 - xn-3 की फॉर्म में हो गया। तो ये जो है आपके पास में ये है, ये किसकी फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब जब आप आगे इसको करोगे ना, आगे इसको करोगे तो आप ऐसे करोगे xn-3 माइनस में xn-4, ये कुछ इस तरह से बनेगा, बाहर है ना 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सेम फिर आप उसको और आगे करोगे, तो ऐसा करते करते आपको है ना इस तरह से मिल जाएगा। ये जो आपके पास में है ना, ये आपको इस तरह से मिल गया 1/2n-2 और बाहर x2 - x1 का मॉड, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास में आ जाएगा। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसको काम में लेंगे, ज़रा ध्यान से देखना क्या करना है। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन याद है क्या होती है, मॉड ऑफ xn+p - xn हम लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको है ना हमें लेस देन एप्सिलॉन बताना है कॉची सीक्वेंस के हिसाब से, है ना, उस डेफिनेशन के हिसाब से लेस देन एप्सिलॉन बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों के अंदर है ना बहुत सारे टर्म्स हम प्लस और माइनस कर रहे हैं, जैसे कि इससे कम टर्म जितने भी है ना, जैसे xn+p है ना, तो इससे जितने भी कम वाले टर्म हैं, जैसे कि xn+p - 1, ठीक है, xn+p - 2, ठीक है, xn+p - 3 एंड सो ऑन, उन सबको क्या करो, प्लस कर दो और माइनस कर दो। ये दिख रहा है, समझ में आई बात। अब देखो सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो xn+p - 2 को भी ऐड और माइनस किया है, ऐसे करते करते xn+1 तक, ठीक है, xn+1 वाला टर्म भी प्लस और माइनस किया है। अब देखो काम कैसे आएगा, पहले इन दोनों को ले लो साथ में, सेपरेट करना आता है, ट्रायंगल लो हम लगाते हैं, मॉड ऑफ 2 + 3 इसको आप लिख सकते हो लेस देन मॉड ऑफ 2 + मॉड ऑफ 3, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सेपरेट करना है। देखो आपने कर दिया, ये लेस देन वाला साइन लग गया, ठीक है, और ये आपने पहला मॉड वाला ले लिया, इस तरह से ले लिया xn+p - xn+p - इन दोनों को साथ में ले लिया, ये इसको इससे एक कम वाले के साथ में ले लिया ऐसे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला टर्म है इससे है ना, इसको आपने इस तरह से ले लिया xn+1 - xn, और सेम ऐसे ही अंदर भी ऐसे बहुत सारे बन रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब आप ये देखो, ये जो है ना, ये देखो xn - xn-1 ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। तो यहाँ पे ना आप हर एक टर्म को, यहाँ पे हर एक टर्म को ना, ये जितने भी आपके पास में टर्म्स है ना, ये जो आपने निकाले हैं, ठीक है, इन सभी को इस फॉर्म में आपको करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो n है ना 1/2n - 2 है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे n+p है, तो इस n की जगह पे आप क्या करोगे, n+p लिख दोगे। जैसे इसके लिए देखो, इसके लिए आप देखोगे तो इस वाले के लिए देखोगे आप, तो ये क्या है, n+p आ रहा है ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है 1/2n की जगह पे n+p - 2 आ जाएगा, और बाहर x2 - x1 तो आएगा ही। सेम ऐसे ही इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए देखोगे तो xn+p - 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या था, n+p - 1 और -2 था, तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो देखो ये देखो आ गया, एज इट इज़ इसके लिए देखोगे तो n+1 - 2, तो ये हो गया n-1, तो ये आ गया। ऐसे सारे एलिमेंट्स आपने इस तरह से निकाले, और बाहर x2 - 1 तो सब में कॉमन आएगा ही, तो वो कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या किया, इन सभी टर्म्स में से क्या बाहर निकाल लिया, 2 की पावर n-1 बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ से जब आप 2 की पावर n-1 बाहर निकालोगे तो आएगा ये वाला एलिमेंट 1/2 की पावर p - 1। जब आप यहाँ से 2 की पावर n-1 बाहर निकालोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, उल्टा लिखा है बस और कुछ नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, उसमें से बाहर निकालोगे तो हाफ आ जाएगा, जब आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे कुछ आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके पास में ना ये सीरीज़ मिल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, x2 - x1 तो बाहर है ही, ये तो ठीक है। अब आपको ये क्या पता है कि ये जो पूरा का पूरा है ना, ये क्या है, लेस देन 2 हो रहा है, ठीक है, ये आपको पता है। तो उस अकॉर्डिंग ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, ये लेस देन क्या हो रहा होगा, इस तरह से, और ये जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है, आपको पता है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हम लेके क्या चल रहे थे ये, और इसको आपने क्या लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ कर दिया, फॉर n इज ग्रेटर देन n0, है ना, एंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हमारे पास में ये चीज़ मिल गई, जो क्या बता रहा है कि ये कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट भी है कॉची जनरल प्रिंसिपल से, ठीक है। अब देखो हमें निकालनी है लिमिट हमें ये शो करनी है, ये चीज़ हमें शो करनी है कि लिमिट x ना टेंड्स टू इन्फिनिट xn ये आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो
लेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इज इक्वल्स टू एल। आप इसको एल लेट कर लो पहली चीज़, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये आप है ना x1 और x2 की फॉर्म में बता रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या किया, आपने वो जो आपके पास में गिवन दे रखा है ना, ये चीज़ गिवन दे रखी है क्वेश्चन में, है ना, इसमें आपने n इज इक्वल्स टू 3 रखा, तो आपको ये मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा, ये x2 और ये x1, ठीक है। सेम ऐसे ही x4 आप n की जगह पे 4 रखोगे तो ये मिलेगा, n की जगह पे 5 रखोगे तो ये मिलेगा। ऐसे आपके पास में ये सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इन सबको ऐड कर रहे हो दोनों साइड से, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस xn, ये रहा, ये सारा आ गया। सेम ऐसे ही इसके साथ में जो भी एलिमेंट्स है ये आपने ऐड किया, तो ये वाला एलिमेंट इधर आ गया, ये इन सबको आपने ऐड कर लिया दोनों साइड से, ठीक है। इधर वाले एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, ये आ गए, और बाकी इधर वाले एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, तो ये रहे सारे के सारे, ठीक है। देखो अब क्या करना है अपन को, इसको थोड़ा सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। ये जो है ना, इसको तो आपको दिखाई दे रहा है x4 से लेकर xn तक जा रहे हैं ये वाले टर्म, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हाफ x2 है, ठीक है, हाफ x2 है, और ये हाफ x2 एक और बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, x2 हो गया, क्या हाफ x2 प्लस हाफ x2 x2 हो गया। अच्छा x1 के साथ में कोई नहीं है यार, तो ये तो हाफ x1 ही रहेगा, ठीक है, आगे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आने वाला, लेकिन हाफ x3 है। अब आप आगे देखोगे तो आगे कोई एक ऐसा एलिमेंट आ रहा होगा, हाफ x3 प्लस x4, इसका मतलब हाफ में x3 भी आ रहा है, हाफ में x4 भी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब x3 भी हाफ x3 प्लस आगे भी एक हाफ x3 होगा, तो वो x3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, तो ऐसे करके n-2 वाला जो हाफ है ना, ये इसका कोई आपको जोड़ीदार नहीं मिलेगा, है ना, तो इसलिए वो हाफ में ही रहेगा, सॉरी n-1 वाला, ठीक है, तो वो हाफ में ही रहेगा, xn-1 वाला। तो फर्स्ट वाला टर्म ये वाला और ये ना ये वाला, ये दोनों तो हाफ के साथ ही रहेंगे, बाकी सारे के साथ में आपको जोड़ीदार मिल जाएंगे हाफ हाफ वाले, तो वो x2 x3 x4 है ना, इस तरह से हो जाएंगे। आई क्या बात समझ में, तो वहाँ से आपने ये चीज़ लिख दी, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, अब ये x3 रहा, x4 रहा, यहाँ पे बाहर x4 भी है, ठीक है, वो कट जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपके पास में ये वाले जो टर्म्स है ना वो कट जाएंगे बीच के। हाँ, अच्छा, यहाँ पे बचेगा क्या, xn नहीं कटेगा, क्यों, यहाँ पे xn यार आ ही नहीं रहा, ये सिर्फ xn-1 तक ही जा रहा है, आप देखो, ठीक है। यहाँ पे इसके पास में ना, इसके पास में xn-1 है, ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली है। और यहाँ पे ये जो पूरा जा रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ हाफ x-1 तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास में xn तो है ही नहीं है इसका पास xn, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो x3 से लेकर xn-2 तक ये वाले जो टर्म्स है ना, ये तो एज इट इज़ कट जाएंगे इधर से, ठीक है, ये तो कट जाएंगे। बचेगा क्या, एक तो हाफ x1 यहाँ पे बचेगा, ये अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात, x2 जो बच रहा है ना, तो x2 बचेगा, उसमें से हाफ अपन ने बाहर निकाला, तो इस तरह से कुछ अपन लिख देंगे उसको, ठीक है। एक तो ये चीज़ बचेगी, और एक यहाँ पे xn तो बचेगा ही, और xn-1 बचेगा, और ये हाफ है ना यहाँ पे, तो वो कट गया ना, यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे हाफ xn-1 हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे ना, इसको ढंग से सोच समझ के, तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, दोनों तरफ आपने यहाँ पे इस तरफ लिमिट लगा दी, तो लिमिट लगाओगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, लिमिट लगाओगे तो लिमिट xn पे लगाओगे, तो आप अभी मैंने ऊपर लिखा था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn जो है वो किसके इक्वल होता है, l के। तो यहाँ पे इसकी जगह पे भी l आ गया, इसकी जगह पे भी l आ गया, ये आ गया, ठीक है। साइड में ये तो चल ही रहा है, चलो। तो अब इसको आपने क्या लिख लिया, इसको सॉल्व करोगी तो क्या आ जाएगा, l प्लस हाफ l, तो ये हो गया 2l प्लस l/2, ठीक है, ये हो गया 3l/2, ठीक है। इसका मतलब नीचे का 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 3 इसके पास में होगा ना वो नीचे चला जाएगा, तो ये आपके पास में आ गया। यही तो अपन को प्रूफ करना था, ठीक है, यही वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, मैं एक लेक्चर में सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, जैसे आज का ये जो अपना क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, तो इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि मैं एक लेक्चर में सिर्फ 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन कुछ इस तरह से करवाऊंगी। अगर छोटे क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अगर बड़े होंगे तो 1 या 2 ही करेंगे। तो आज के लिए ये वाला इस जो लेक्चर है उसके लिए 1 क्वेश्चन काफ़ी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।